Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is paragraph writing. In this session, we will understand what is paragraph writing, what are the points need to take care while writing the paragraph, and we will also read a paragraph to understand it more clearly. Let us start reading. A paragraph is a short composition on a single theme. It means it is a short composition, short paragraph about a single theme. A paragraph is a group of sentences that fleshes about a single idea. किसी भी टॉपिक, किसी भी आइडिया, किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब हम उसको अच्छे से लिखते हैं, दैट इज कम्स इन पैराग्राफ राइटिंग. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ sentences. Group of words make sentences, and these group of sentences makes a paragraph. These makes a paragraph. Whatever we write about the single idea, that is called as paragraph. In this session, we will understand how to write paragraph. The following points, the following features to write a good paragraph. Let us understand that. All the sentences in the paragraph should be related to the theme. आप जितने भी सेंटेंसेस पैराग्राफ में लिखने वाले हैं, जो भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उस आइडिया कंटेंट के बारे में, वो सब उससे रिलेटेड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट. अगर आपको रेड फोर्ट पे कोई पैराग्राफ लिखना है तो आप उससे रिलेटेड ही लिखेंगे. फॉर एग्जांपल कि वो कब बिल्ड हुआ है, किसने उसे बिल्ड कराया है, बिल्ट बाय हुम. आप उसके कलर के बारे में बता सकते हैं, आप उसके आसपास जो चीज़ें हैं उसके बारे में बता सकते हैं, क्यों बनाया गया उसका रीज़न बता सकते हैं, आप उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में बता सकते हैं. ऑल द आइडियाज शुड बी रिलेटेड विद द टॉपिक. आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका जो पैराग्राफ होता है वो उस थीम से रिलेटेड होना चाहिए. ओके. द नेक्स्ट इज एवरी सेंटेंस शुड नेचुरली फॉलो फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड लीड टू द नेक्स्ट वन. आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो पहले वाले को फॉलो करेगा, और जो अब आपने लिखा है, दैट इज़ पास्ट लाइन जो भी आप लिख रहे हैं वो प्रेजेंट लाइन को फॉलो करेगा, जो भी सेंटेंस आप लिखने वाले हैं. और उसके बाद इस सेंटेंस की भी एंडिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट लाइन है उससे कोई ना कोई उसका लिंक हो, लीड हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये बताया है कि रेड फोर्ट कब बना, योर फर्स्ट लाइन इज कि कब बना है, तो नेक्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए कि वो क्यों बना है, और उससे नेक्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए कि उसे किसने बनवाया है. ऑल दीज आर रिलेटेड टू वन अनदर. दे आर फॉलोइंग द पैटर्न, दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस. सो दैट्स वाई वेन एवर यू आर राइटिंग द पैराग्राफ, जो भी आपका फर्स्ट सेंटेंस है उसको नेक्स्ट सेंटेंस में आपको फॉलो करना है, उससे फॉरवर्ड ही आप बताएंगे. हो सकता है कि आपका आइडिया थोड़ा सा चेंज हो जाए. अगर आप लाइक्स बता रहे हैं तो आप नेक्स्ट में उसके डिसलाइक्स बता सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द पैटर्न, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल से समथिंग वेरी डिफरेंट विच इज़ not relevant with the upper content or the lower content. The next is the first sentence should introduce the theme. जो भी आप first sentence use कर रहे हैं वो जो भी topic है, आपका theme है, content है, उसके introduction के बारे में ही होना चाहिए. जो भी आपने first sentence अपना choose किया है वो आपको describe करना है, detail करना है, about the content होना चाहिए. कुछ ना कुछ आप introduce करेंगे उसके बारे में. The next is the next few sentences should develop the theme, give more details in an interesting manner. जो भी next few lines है after introductory line, after the first sentence, जो next lines हैं वो कुछ ना कुछ डिटेल करना चाहिए, थीम के बारे में, कंटेंट के बारे में बताना चाहिए, उसमें ज़्यादा डिटेल्स देनी चाहिए. अब जैसे हमने रेड फोर्ट की एग्जांपल की बात करी, जो फर्स्ट लाइन है आपने रेड फोर्ट के बारे में बताया कि इट इज़ इन दिल्ली, सो आप उसके अंदर बता सकते हैं इट इज़ अ monument, historical monument, it tells about the past of India. All the things in an imaginary way to build the interest of the reader. जो भी उस पैराग्राफ को रीड कर रहा है उसको उसके लिए इंटरेस्ट आना चाहिए. अगर आप रेड फोर्ट की स्टार्टिंग ही ऐसे करेंगे कि इट इज़ जस्ट अ बिल्डिंग, इट हैज़ अ गार्डन, nobody will be able to understand what is Red Fort. First you have to tell about where it is located, why it is built, by whom it is built, what the building it is, how, all about the things
that specific topic that creates a interest for the further reading. It gives the theme. The last sentence should sum up the ideas in a clear manner. और जो लास्ट सेंटेंस होगा आपका, क्लोजिंग सेंटेंस होगा आपका, वो आपकी आइडियाज़ को एक क्लियरली उसको क्लोज अप करना है, क्लोजिंग मैनर में उसको बताना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. जो भी सेंटेंस आपने स्टार्ट किया है ऐसे अब्रप्टली एंड नहीं करना आपको. ये नहीं कि एंडिंग कुछ समझ में नहीं आई या ऐसा लगेगा कि इसके आगे कुछ कंटिन्यूड है. नो, इट शुड हैव अ प्रॉपर क्लोज अप इन अ clean manner. Next, let us read a paragraph and understand more clearly. The topic is my grandmother. Let us start reading the paragraph. My grandmother is an old woman. सबसे पहले उसने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि वो एक ओल्ड वुमन है. शी इज़ स्लिम एंड शॉर्ट. अब वो उसके बारे में डिटेल्स दे रही हैं, दैट आई टोल्ड यू कि आपको नेक्स्ट लाइन्स में कुछ डिटेल्स देनी है. She wears glasses and always dressed up in a spotless white sari. Since I have working parents, most of my time is spent in her company. जो भी इसकी फर्स्ट लाइन थी कि शी इज़ एन ओल्ड वुमेन, शी इज़ स्लिम एंड शॉर्ट, शी वेयर ग्लासेस एंड ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन अ स्पॉटलेस वाइट साड़ी. सो जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की गई इस लाइन में, आपको उनके लिए एक इमेजिनरी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं. दैट टेल्स अबाउट द डिटेल्स. The next is, since I have working parents, most of my time spent with her company. She loves me a lot and I respect her very much. I am also greatly attached to her. Early in the morning, she wakes up and helps me to get ready for school. We eat our lunch together after I return from school. She is very kind and generous towards animals, birds, and people. She is very religious and tells us the mythological stories in the evening. She always prays for the peace and prosperity of our family. She educates me with the culture and values. I love my grandmother. आप देख सकते हैं सारा उन्होंने अपना बीच में डिटेलिंग दी about all the things she used to do with her grandmother and what all her grandmother personality is. And last में उन्होंने closure दिया, I love my grandmother. That tells that the paragraph end हो चुका है. That's all, students, for today's session. I hope you all understood what is paragraph writing, what are the points while writing the paragraph, and how to write after reading this. That's all for today's session.